साथियों नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। बिहार में इंडिया गठबंधन की हुई हार का साइड इफेक्ट बहुत तेजी से देखने को मिल रहा है। एक तरफ राहुल गांधी को भारतीय जनता पार्टी आईटी सेल गोदी मीडिया घेर रहा है, हमला कर रहा है और उन्हें हार का सबसे बड़ा खलनायक साबित कर रहा है। यहां तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी राहुल को जननायक की जगह खलनायक कह करके संबोधित किया है। कांग्रेस पार्टी की भारत में कुल 3 सरकारें हैं, तेलंगाना में, हिमाचल में और कर्नाटक में। कर्नाटक सरकार में कुर्सी की लड़ाई डीके शिव कुमार जो उप मुख्यमंत्री हैं और सिद्धरामैया जो मुख्यमंत्री हैं के बीच कुर्सी का जंग छिड़ा हुआ है और इस जंग से कांग्रेस को कितना नुकसान होगा, भारतीय जनता पार्टी कितना फायदा उठाएगी, फिलहाल अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है। लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि कांग्रेस में अगर एकता नहीं होगी, एकजुटता नहीं होगी, आपसी सद्भाव नहीं होगा दोनों खेमों के बीच, तो कांग्रेस की भी वही हालत हो सकती है, कर्नाटक कांग्रेस की भी वही हालत हो सकती है जो छत्तीसगढ़ में हुआ, जो पंजाब में हुआ। अगर कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई से कर्नाटक को गंवाना पड़ेगा तब सिर्फ 2 सरकारें बचेंगी, तेलंगाना और हिमाचल। और कर्नाटक की हवा बह करके अगर तेलंगाना और हिमाचल पहुंची तो समझ लीजिए यहां भी बंटाधार हो जाएगा। इसलिए राहुल गांधी, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे को संज्ञान लेना चाहिए और कुर्सी की लड़ाई को संतुलित ढंग से सुलझाना चाहिए। कांग्रेस पार्टी जब जीत करके आई थी भारी बहुमत लेकर के कर्नाटक में, तो डीके शिव कुमार ने मुख्यमंत्री पद के लिए अपनी दावेदारी पेश की थी। याद रहे कि डीके शिव कुमार की हैसियत कर्नाटक कांग्रेस में वही है जो सेंटर में, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के अंतर्गत अमित शाह की है। चाणक्य की भूमिका में डीके शिव कुमार एक बड़े संगठन करता है, न सिर्फ कर्नाटक को मैनेज करते हैं, अच्छा संगठन देते हैं, पूरे भारत में उनके जैसा संगठन करता कांग्रेस में कोई नहीं है और इनका अच्छा खासा जनाधार भी है। दूसरी तरफ सिद्धरामैया मास लीडर बताए जाते हैं, पिछड़ी जाति से आते हैं और पिछड़ी जातियों को साधने और वो कायक और लिंगायत के समानांतर पिछड़ी जातियां, छोटी छोटी जातियों को साधते हुए सिद्धरामैया ने जो जनाधार कर्नाटक में अपना बनाया है उससे इनकार नहीं किया जा सकता है और एक कुशल प्रशासक के रूप में भी उन्हें चिन्हित किया जा सकता है। लेकिन बात अब उस मुकाम पर आ गई है कि 2.5 साल पूरे हो गए हैं सिद्धरामैया कार्यकाल के, और जो उस समय एग्रीमेंट हुआ था 2.5 साल के फार्मूले का, उसके तहत अगर डीके शिव कुमार का खेमा आक्रामक हो गया है और आला कमान से मांग कर रहा है कि डीके शिव कुमार को मुख्यमंत्री बनाया जाए, तो आला कमान क्या फैसला करेगा कुछ नहीं कहा जा सकता है। लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि कर्नाटक में कांग्रेस कमजोर हो रही है आपसी जंग की वजह से। डीके शिव कुमार का खेमा इतना उतावला हो गया है, इतना आक्रामक हो गया है कि सिद्धरामैया को घेरना चाहता है और सिद्धरामैया को ही नहीं, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी के खिलाफ भी गलत ढंग से बयानबाजी कर रहा है। डीके शिव कुमार एक सुलझे हुए नेता हैं और अभी उनकी उम्र भी काफी है, आगे भी मुख्यमंत्री बन सकते हैं
और सिद्धरामैया की उम्र 80 साल हो चुकी है। अगर उन्हें वर्तमान कार्यकाल पूरा कर लेने दिया जाए तो हम समझते हैं कि कांग्रेस की मजबूती यथावत बनी रहेगी और दो गुटों की लड़ाई से कांग्रेस कमजोर नहीं होगी। लेकिन यह विवेक, यह समझदारी और एकता का फार्मूला दोनों गुटों को मिल बैठ करके सोचना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी सत्ता पर निगाह जमाए हुए है और वह चाहती है कि आपसी कलह और आपसी द्वंद्व संघर्ष इतना ज्यादा बढ़ जाए कि कांग्रेस खत्म हो जाए और वहां पर हमेशा भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कर्नाटक की जो है उसमें भी अंतर्द्वंद शुरू हो गया है। वहां के अध्यक्ष के खिलाफ नेताओं का एक बड़ा समूह लामबंद हो गया है। तो जो दुर्गति कांग्रेस की हो रही है, कमोबेश वही दुर्गति भारतीय जनता पार्टी की हो रही है। कांग्रेस को चाहिए कि उसके 3 किले बचे हुए हैं और तीसरा किला कर्नाटक का अगर ढह गया तो कांग्रेस को राष्ट्रीय स्तर पर कितना भुगतना पड़ेगा इसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। अगर सिद्धरामैया को हटाया जाएगा तो मास लीडर के रूप में उनकी पॉपुलैरिटी जो है अगले चुनाव में उसका फायदा मिल पाना मुश्किल हो जाएगा और सिद्धरामैया गुट खुद चाहेगा कि कांग्रेस वहां पर हार जाए। जो हाल छत्तीसगढ़ में हुआ था, सत्ता की लड़ाई शुरू हो गई थी पहले दिन से ही और वहां भी 2.5 साल का फार्मूला दिया गया था और उस फार्मूले को लागू नहीं किया जा सका और उसके बाद फिर कांग्रेस की बड़ी हार हो जाती है। ठीक उसी तरह से पंजाब में हुआ था और पंजाब की कुर्सी या पंजाब की सत्ता भी आपसी द्वंद्व और आपसी संघर्ष के तहत गंवाना पड़ा था। तो यह खेला कर्नाटक में ना होने पाए, तेलंगाना में, हिमाचल में ना होने पाए, इसके लिए सोनिया गांधी, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे को रोड मैप तैयार करना चाहिए और नेताओं को सख्त हिदायत दी जानी चाहिए कि पार्टी हित सबसे बड़ा है, मुख्यमंत्री बनना सबसे बड़ा नहीं है। तो जो कुछ कर्नाटक में चल रहा है उससे भारतीय जनता पार्टी गदगद हो गई है, तंज कस रही है। शिव कुमार खेमा दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। एक नहीं, शिव कुमार के 3 खेमे पहुंच चुके हैं दिल्ली और मल्लिकार्जुन खड़गे दिल्ली में है नहीं, बंगलौर की यात्रा पर हैं। बंगलौर में पत्रकारों ने पूछा कि कर्नाटक समस्या का समाधान कैसे करेंगे तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि आला कमान तय करेगा। भारतीय जनता पार्टी को मौका मिल गया कि आला कमान तो खड़गे खुद हैं, कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, वो फैसला करेंगे या कोई और आला कमान है। जाहिर है कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी की ओर भारतीय जनता पार्टी इंगित कर रही है कि कांग्रेस की कमान, असली कमान उनके हाथ में है और असली अध्यक्ष सोनिया और राहुल गांधी हैं, न कि खड़गे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने पार्टी में अध्यक्ष का चुनाव जनवरी 2023 से नहीं कर पा रही है। 2.5 साल से ज्यादा बीत चुके हैं और नड्डा जो एक कठपुतली अध्यक्ष हैं वो अपने से कोई निर्णय नहीं कर पाते हैं। जो निर्णय होता है अमित शाह का होता है, नरेंद्र मोदी का होता है, उसे इम्प्लीमेंट करने का काम नड्डा जरूर करते हैं, जैसे नौकरशाह तमाम विभागों में करते हैं। तो एक नौकरशाह, एक कठपुतली की भूमिका अगर जेपी नड्डा निभा रहे हैं, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे न तो कठपुतली है और न
किसी की शर्तों पर, किसी के इशारे पर काम करते हैं। वह एक सुलझे हुए बुद्धिस्ट, अंबेडकरवादी, दलित नेता हैं। 83 साल के हैं। अच्छा खासा अनुभव है राजनीति का और इंदिरा गांधी से उनकी अच्छी बनती थी। राजीव गांधी से भी उनके अच्छे संबंध थे और सोनिया गांधी से भी अच्छे संबंध हैं। सब बड़ा फैसला वह भी लेते हैं सोनिया गांधी की सलाह से, राहुल गांधी की सलाह से। हमें लगता है कि जब बंगलौर से लौट करके खड़गे आएंगे दिल्ली तो डीके शिव कुमार गुट को समझा लेंगे और सोनिया गांधी और डीके शिव कुमार के बीच का जो रिश्ता है बहुत ही लॉयल हैं सोनिया गांधी के प्रति। डीके शिव कुमार उनकी इज्जत करते हैं, उन्हें सिर माथे पर बैठाते हैं। और जब जीत करके कर्नाटक आए थे उस समय सोनिया गांधी ने ही उन्हें समझाया था कि सिद्धरमैया की उम्र काफ़ी हो चुकी है और पार्टी के कद्दावर नेता हैं, ओबीसी समाज में अच्छी पैठ है, उन्हें मुख्यमंत्री बनने दीजिए। तो शिव कुमार मान गए थे। हमें लगता है कि उसी तरह का कुछ मंत्र सोनिया गांधी को इस बार भी देना पड़ेगा डीके शिव कुमार को, और डीके शिव कुमार मान जाएंगे। और अगर मान जाएंगे तो कुर्सी का जो जंग कर्नाटक में छिड़ा हुआ है एकाएक खत्म हो जाएगा और कांग्रेस के लिए दोनों गुट मिलकर के मजबूती से काम करेंगे। और कर्नाटक के अलावा दूसरे राज्यों में भी कांग्रेस की सरकार बनाने में डीके शिव कुमार, सिद्धरमैया, अशोक गहलोत और जितने भी मुख्यमंत्री या कद्दावर नेता हैं वह काम करेंगे और पार्टी के हित में करेंगे, न कि कुर्सी पाने के हित में कोई काम करेंगे। इतना विवेक सिद्धरमैया में भी है और शिव कुमार में भी है। और जब आपसी सद्भाव और विवेकपूर्ण निर्णय से दोनों गुट एकजुट हो करके चलेंगे तो कर्नाटक कांग्रेस को कोई खतरा नहीं होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।